हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का वेलकम है रोजगार विथ राज में। अगर आप सब चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। दोस्तों इसी के साथ आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास है माँ सरस्वती का नाम जय माँ सरस्वती। मित्र आइए जानते हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नए बुलंदियों को पाने हम चले हैं। भरोसा है मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। ठीक इसी के साथ आइए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, वहाँ पूरा करके तेरा शेरनी दिखलाएगा। इसी के साथ आइए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? नहीं दोस्तों, हमारे बिहार का जो था पहला राज्यपाल कौन था? तो पहला राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? नहीं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, वह कब हुआ था दोस्तों? 1919, 1921, 1917, 1915। जो है 1917 में हुआ था सी। ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता? नहीं दोस्तों, इसमें जो है वह कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय नहीं होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक आप सब जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है दोस्तों? तांबा जो है दोस्तों वह चुंबकीय नहीं होता। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? नहीं दोस्तों, अभी 2024 में जो है दोस्तों वह हमारे भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वही है। 2024 में भी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी मैदान किस शहर में स्थित है? नहीं दोस्तों, गांधी मैदान जो है वह किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी मैदान जो है वह पटना में स्थित है दोस्तों, और बिहार का फेमस मैदान है गांधी मैदान। ठीक जो कि पटना में स्थित है। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए मैथ का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कहता है 25 जोड़ 36 भागा 6 माइनस 4 गुना 2 बराबर हुआ, यानी कि इसका जो है मान है वह कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो है दोस्तों आप सब बताइए, इसका सॉल्व कीजिए आप सब भी, जो कितना हो जाएगा। ये दोस्तों जानते हैं दिया हुआ है 25 जोड़ 36 भागा 6 माइनस 4 गुना 2। तो पहले क्या करी तब करी गुना, तो 6 छाके 36 पहले भागा दीजिए, तो 25 जोड़ 6 छाके 36, 6 माइनस 4 गुना 2। ठीक इसी तरह ये 25 छो अगर हम यहाँ पे भी करें, अगर 4 दूना 8, 25 छो 31, यहाँ पे हो गया 31 माइनस 8। ठीक 31 माइनस 8 हुआ, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 31 माइनस 8 हम निकाले यहाँ पे मान इसका, फिर 31 माइनस 8, अगर हम 31 में से 8 करें माइनस तो कितना हो बचा हमको 23। 23 बचा और 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसका जो है राइट आंसर 23 हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संचरण क्षेत्र बिहार में कहाँ स्थित? यानी गिद्ध का जो संचरण क्षेत्र है दोस्तों वह बिहार में कहाँ स्थित है? वह वाल्मीकि नगर में स्थित है दोस्तों। ठीक इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्लास में सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आप सब जरूर जुड़िएगा, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या उल्लेखित है? नहीं दोस्तों, भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या किस में उल्लेखित है दोस्तों? या तो प्रीमेम्बर में जो उल्लेखित है, प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं हमारे भारत में। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? अनेक दोस्तों, भारत में योजना आयोग हुआ था उसका गठन कब हुआ है दोस्तों? 1947, 1950, 1951, 1949। तो यहाँ पे भारत में योजना आयोग का गठन हुआ दोस्तों वह 1950 में हुआ। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका किसे कहा जाता है? यानी कोशिका देखिए दोस्तों, अदर अदर सब्जेक्ट में अदर अदर चीज़ होता है, तो कोशिका यहाँ का बोल रहा है किसे कहा जाता है? तो कोशिका किसे कहा जाता है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कोशिका यहाँ पे दोस्तों सामाजिक संस्था को कहा गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? नहीं दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था वह कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। तो यह दोस्तों
G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ दोस्तों दिल्ली में हुआ था, और 2024 वाला कहाँ हुआ दोस्तों, और 2024 वाला ब्राजील में हुआ था। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब शुरू हुआ? यानी दोस्तों भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र जो है दोस्तों वह कब शुरू हुआ था? 2020, 2021, 2022, 2023। तो यह जो है दोस्तों वह 2022 में पहला डिजिटल संसद सत्र शुरू हुआ। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग किया? यानी दोस्तों चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग किया दोस्तों? तो यह दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग किया था दोस्तों। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी दोस्तों 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अरुण गोयल, गोपाल कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजीव कुमार जो दोस्तों वो मुख्य चुनाव आयुक्त था 2024 में। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जनता। अगला क्वेश्चन है, राम की उम्र 12 वर्ष है और उसकी बहन की उम्र 1/3 है। तो बहन की उम्र कितना है? राम की उम्र 12 वर्ष है और उसकी बहन की उम्र जो है वह राम से जो है 3 गुना छोटा है। ठीक, यहाँ पे छोटा कह रहा है, 3 गुना छोटा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे हो जाएगा। 12 गुना 1/3 यानी कि दोस्तों 4 तिया 12, 4 1 4 का 4 4 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 10, यहाँ पे 5 10 दोस्तों 5 10 20 40, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व दोस्तों हमको क्रम देखना है। ठीक, आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्रम देखना है 5 10 20 40। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है 5 10 20 40 का अगला क्रम क्या होगा? यानी कि दोस्तों वाट के जगह पे क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे मल्टीपल करके देख ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे हमको तो वैसे हो जाना 5 5 10 10 10 20, वैसे मल्टीपल ही बेहतर है। तो 5 को हम 2 से गुना करें कितना हो गया 10, और 10 को 2 से हम गुना करें कितना हो गया 20, और 20 को हम 2 से गुना करें तो कितना हो गया 40। ठीक इसी प्रकार हमको सेम प्रोसेस से जो है दोस्तों वहाँ पे यहाँ पे 40 से गुना करना है। 40 को हम 2 से गुना करें कितना हो गया 80, यानी कि यहाँ वाट के जगह जो है दोस्तों वाट के जगह हमको आएगा 80। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू होता है? भारत का संविधान जो है दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों उसमें लोकतांत्रिक शब्द जो है दोस्तों वो 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अनुसूचियां? यानी दोस्तों अभी जो भारत के संविधान की अनुसूचियां हैं उसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? नहीं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के किस भाग में? नागरिकों का मूल अधिकार जो है दोस्तों वह संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो यह दोस्तों भाग 3 में है, नागरिकों का मूल अधिकार। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि हमारे बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है दोस्तों वह पटना है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जनता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक किसे कहा जाता है? नहीं दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में जो सेना सब अपने अहम योगदान दिया था उसमें लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक, इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। बिहार की प्रसिद्ध नदी कौन सी नदी है? यानी कि दोस्तों बिहार की प्रसिद्ध नदी कोसी नदी है, और बिहार की शोक भी दोस्तों किसको कहा जाता है? सौरव बिहार। यानी कि दोस्तों सौरव जो बिहार है वह भी जो है दोस्तों कोसी की ही कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक, इसी तरह ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? नहीं दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नहीं दोस्तों हमारे भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को दोस्तों वह महात्मा गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, आप सब जरूर जुड़िएगा। एक एक क्वेश्चन का
एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। ठीक इसी तरह ये भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं। बिहार में जो विधानसभा की अभी वर्तमान सीटें हैं वह 243 सीटें हैं। ठीक इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना कब बनी। दोस्तों हमारे बिहार की जो है वह स्थापना जो है दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुआ, और 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक और इसी तरह क्लास में आप सब जरूर जुड़ेगा शुरू से अंत तक। क्लास में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए लाते हैं। क्लास में आप सब शुरू से अंत तक जुड़ना न भूलिएगा दोस्तों। तो आइए इसी के साथ जानते हैं आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आज का क्लास का अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सबके सामने है। यहाँ पे देखिए आप सबके सामने अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या। नहीं दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो है 3 रंग का जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, 3 रंग का राष्ट्रीय ध्वज, इसके जो है इस बीच में जो चक्र है उसका नाम क्या, उसका नाम जो है दोस्तों अशोक चक्र है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो है दोस्तों वह अशोक चक्र है। इसमें जो है 24 तीलियां होती है। ठीक इसी तरह आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद।